गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है कि पैराबोला है। अब पैराबोला है या तो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर कैसा होगा, वाई एक्सिस पे, ये भी क्लियर है। साथ में क्या बोला, उसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन, मतलब इन दोनों में से कोई एक है। एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, मतलब वाई एक्सिस के लिए मतलब ये वाला होगा। क्लियर, मतलब हमारा डायग्राम ये हो जाएगा। और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए तो क्लियर है कि हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अगर यहाँ पे बोल देता है वाई एक्सिस की प्लेस पे एक्स एक्सिस, तो हम कौन सा वाला ही लेते हैं, ये वाला। और इसके लिए इक्वेशन हो जाती वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्लियर, डिपेंड करेगा, वाई एक्सिस बोलेंगे तो ये वाई एक्सिस बोलेंगे तो ये इक्वेशन लेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे तो ये वाली इक्वेशन। क्लियर, तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमने क्लियर लिखा, द पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने पर्टिकुलर परफेक्ट डायग्राम बनाया। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। क्लियर, आई होप आपको डायग्राम क्लियर समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको कॉपी में क्लियर बनाना है। अब देखिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्लियर है कि हमें क्या करना है, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास कांस्टेंट टर्म कितनी है, एक कांस्टेंट टर्म है। इट मीन्स कि हम उसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं। मतलब हमारे आंसर में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, ओनली 1। ये आपके पास इक्वेशन है, राइट। तो देखिए अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 2x, साथ में 4ay। 4a आपके कांस्टेंट टर्म है, y का डिफरेंशिएट होता है dy बाय dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है y डैश। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, देखो अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए 2x को डिवाइड करा एक्स स्क्वायर से, 4a वाई डैश को डिवाइड करा 4a वाई से। क्यों करा, देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचा न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में x। क्लियर, साथ में 4a से 4a कैंसिल, कितना बचा, वाई डैश अपॉन में y, राइट। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू एक्स वाई डैश, मतलब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वैल्यू कितनी आई, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 2y। ट्रांसपोर्टिंग 2y टू LHS इट बिकम्स -2y। इट मीन्स कि जब 2y को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, -2y। तो ये हो गया एक्स वाई डैश -2y इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्लियर, मतलब एक्स वाई डैश -2y इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी a, वो भी एलिमिनेट हो गई। दूसरा, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर भी कितना आया, 1। इट मीन्स कि ये क्या है, आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डैश -2y इक्वल्स टू 0, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, form the differential equation of the family of hyperbolas having foci on x-axis and the center at origin। सेंटर का है उसका ओरिजिन पर है, राइट, और फोकाई का है उसका एक्स एक्सिस पे। मतलब आपका डायग्राम ऐसा बनेगा,
लेकिन अगर यही आपको वाई एक्सिस बोल देता तो आपका डायग्राम ऐसा बनता, किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। क्लियर। देखिए, बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, राइट, ये हाइपरबोला है। क्लियर। हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन इज। अब लास्ट टाइम आपने पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स वगैरह सब पढ़ा था। हाइपरबोला की इक्वेशन इससे ये क्लियर होती है कि माइनस आता था, इलिप्स में यहाँ पे क्या आता था, प्लस, और हाइपरबोला में यहाँ क्या आता था, माइनस। तो देखिए, हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन इज। इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हाइपरबोला के हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसमें कांस्टेंट टर्म कितने दिख रहे हैं, 2, एक तो ए और दूसरा बी। इससे ये क्लियर होता है कि इन दोनों कांस्टेंट टर्म को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, राइट। अगर एलिमिनेट करना है तो हमारा जो आंसर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इससे क्या क्लियर होता है कि उसका ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 2 होगा। मतलब ऑर्डर कितना होगा, 2। मतलब हम इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इट मीन्स टोटल हम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है फाइनली, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब देखिए, 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करा तो कितना हुआ, 2x। तो देखिए 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का करा तो 2x। क्लियर। 1 अपॉन में बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का करा तो कितना होगा, 2y, और y का करेंगे तो dy बाय dx, राइट। मतलब यहाँ हो गया 2b स्क्वायर y डैश इक्वल्स टू 0, राइट। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके 0 की साइड भेज देंगे, राइट। तो ये हो गया फाइनली x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अभी तो टोटल हमने कितनी बार डिफरेंशिएट करा है, केवल एक बार। अब हम क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो देखिए 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएट करा इट मीन्स 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में ए स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन में बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब ऊपर कितने फंक्शन दिख रहे, 2 फंक्शन दिख रहे। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज वाई डैश एज इट इज है, वाई का करा तो वापस से वाई डैश आया प्लस, अब वाई डैश एज इट इज और वाई डैश का करेंगे तो वाई डबल डैश, राइट। ये आ गया। ऑन सिंप्लीफाइंग दोनों में से हमने क्या लिखा प्रॉपर, देखिए 1 अपॉन में ए स्क्वायर एज इट इज लिखा माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों मिला के क्या हो गया, होली स्क्वायर, वाई डैश का होली स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई डबल डैश। ठीक है। ये पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक काय की, माइनस की, राइट साइड जाएगी तो काय की हो जाएगी, प्लस की। तो देखिए 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई बी स्क्वायर इन ब्रैकेट वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। अब क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी गेट। इक्वेशन नंबर सेकेंड का है हमारे पास ये रही, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, राइट। किसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, 1 अपॉन में ये 1 अपॉन में ए स्क्वायर की, राइट। तो एक्स पहले से ही था और ये वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा 1 बाई बी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश। दोनों में एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, बी स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद यही टर्म 0 के पास जाएगी तो 0 हो जाएगी, इट मीन्स बी क्या हो जाएगा, आगे जाके एलिमिनेट। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन इट मीन्स कि बी स्क्वायर का हमने एलसीएम ले लिया नीचे का,
तो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश, और बी स्क्वायर इसके साथ क्या गया, मल्टीप्लाई में, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 0, तो देखिए ये हो गया एक्स वाई वाई डबल डैश एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2। क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म थी, दोनों कांस्टेंट टर्म को हमने एलिमिनेट करा, इसलिए हमारा ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर 2। तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। मतलब आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सेंटर उसका वाई एक्सिस पे है, तो हमने वाई एक्सिस पे बना दिया। उसकी रेडियस कितनी देके रखी है, 3, राइट। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, A 0, A हो गया, राइट, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, एक्स की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। तो देखिए, लेट अस एज्यूम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन वाई एक्सिस, इट मीन्स 0, A, राइट। साथ में हमारे पास रेडियस कितनी दी, 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जिसमें h और k क्या है, सेंटर है, और a क्या है आपके लिए, रेडियस। लास्ट टाइम आपने रीड करा था। तो देखिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के, इट मीन्स y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गई आपके लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कितनी कांस्टेंट टर्म दिख रही है, 1, वो भी कितनी है, a है। मतलब हम फाइनली इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक बार, क्योंकि एक ही कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, ओनली 1। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके हमें ए को क्या करना है, या तो रिप्लेस करना है या फिर उसको एलिमिनेट करना है। क्लियर। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करा तो कितना आया, 2x प्लस, पहले हमने पावर का करा तो 2 इन ब्रैकेट y माइनस है, y का करा तो y डैश, a का करा तो 0, 9 का करा तो 0। क्लियर। अब हमारे पास क्या करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया x, ये बन गया y माइनस a y डैश इक्वल्स टू 0, राइट, ये बन गया। अब प्लस का x राइट साइड गया तो काय का हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे x लिखा है उसको क्लियर करना, माइनस x, ट्रांसपोजिंग x टू द राइट साइड इट बिकम्स माइनस एक्स, राइट, राइट साइड जाएगा तो माइनस एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल गई, y माइनस ए वाई डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स, राइट, इसको क्लियर करना, माइनस एक्स आएगा। क्लियर। y माइनस ए इक्वल्स टू, ये जो इनटू में राइट साइड गया तो कहा जाएगा डिवाइड में, मतलब माइनस एक्स अपॉन में वाई डैश, राइट। अभी भी क्या है, यहाँ पे a आ रहा है, मतलब a को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। देखिए, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ क्या दिख रहा है, y माइनस ए, तो y माइनस ए की प्लेस पे हम ये रख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन में वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। बस इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके अरेंज करेंगे और हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इसमें से a रिप्लेस हो गया, मैंने यहाँ पे a एलिमिनेट नहीं हो पाया मुझसे, इसलिए मैंने a की वैल्यू या a से रिलेटेड जो भी फंक्शन था उसकी वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दी, ताकि हमारा a या तो रिप्लेस हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए, राइट। अब हम क्या करेंगे, टेक आउट द एक्स स्क्वायर एज कॉमन, कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इस प्लेस पे हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन में वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1,
इधर है 9, इधर है एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, देखिए ऑन सिंप्लीफाइंग एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 वाई डैश का स्क्वायर, राइट। अब इसको ओपन करेंगे तो वाई डैश का स्क्वायर इन दोनों के साथ है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डिग्री है 2, लेकिन ऑर्डर तो वाई डैश मतलब एक ही है। क्लियर। इससे ये क्लियर होता है कि हमारे पास या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होगी या फिर फैमिली ऑफ कर्व के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब बनाने के बाद या कोई इक्वेशन गिवन हो, उसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी है। अगर कांस्टेंट टर्म 1 है तो हमारे पास आंसर जिसका ऑर्डर कितना रहेगा, 1 रहेगा। यदि हमारे पास कांस्टेंट टर्म 2 है तो हम दोनों को एलिमिनेट करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना रहेगा, 2। इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।